तो अभी हम लोग आ गए हैं असन गाँव और यहाँ से अभी हमारी गाड़ी साइट पे पहुँचेगी। यहाँ पे असन गाँव में संगम नगर में हम लोग क्या क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं और क्या क्या करके देने वाले हैं और कितने लोग यहाँ पे रहने के लिए आने वाले हैं, ये सारी डिटेल आपको मिलेगी हमारे साइट पे। यहाँ पे मैं पोजीशन देने आया हूँ राजेश भाई का और एक और है, उनका 2 जन का पोजीशन होगा आज। तो चले देखते हैं उनकी रूम का पोजीशन जो हम लोग उनको बना करके रूम दे चुके हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग जो है रूम के अंदर जाते हैं और उनके रूम का पोजीशन भी देते हैं, उनका रूम का काम भी बताते हैं किस तरीके से, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे राजेश सावंत जी के रूम के अंदर, जो कि हमारा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। उनको हम लोग ने पूरा क्लीन करके रूम अभी पोजीशन देना है और रूम के अंदर पूरा काम हमने कंप्लीट कर चुका है। तो रूम जो है आपके सामने मैं आपको लेकर के चल के दिखाता हूँ और आपको आइडिया आ जाएगा। इनका रूम जो है अभी इनके घर के अंदर पूरा सामान था वो निकाल दिए हमने। ये रूम जो है लगभग इनका 300 स्क्वायर फीट का रूम है। तो चलते हैं राजेश सावंत जी के घर के अंदर। आप घर देख करके बहुत ही खुश हो जाएंगे। घर जो है राजेश सावंत की चॉइस के हिसाब से, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पीवीसी सीट और यहाँ पे हमने मारा है उनकी चॉइस से कलर। तो यहाँ पे हाफ टाइल्स आप देख रहे हैं। पूरे रूम के अंदर हाफ टाइल लगाने का मतलब ये होता है कि रूम को पूरी तरीके से काम कंप्लीट, और यहाँ पे जो है कलर को कुछ तकलीफ नहीं होती है। यहाँ पे इन्होंने एसी का पॉइंट, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एसी का पॉइंट लगवाया है और यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है, ये देखिए ये बोर्ड है। और यहाँ से मैं आपको लेके जाता हूँ इनके बेडरूम के अंदर और यहाँ पे इसके सामने किचन आ जाता है और राइट साइड में इनका बेडरूम है। बेडरूम की जो साइज होती है लगभग 10 बाई 10 की बेडरूम की साइज है। इसके अंदर लाइट का जो है इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। बेडरूम के अंदर भी एसी का पॉइंट दिया हुआ है। काफी अच्छा स्पेस है, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। मेरे को तो रूम बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्पेशियस लग रहा है। तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये रूम कैसा लग रहा है। किचन प्लेटफॉर्म इनका इनके सामने है और यहाँ पे इसके ऊपर फुल टाइल्स हमारे तरफ से रहती है। 2 सेल्फ इन्होंने लगवा के लिया है। ये देखिए आपके सामने पीओपी है, पानी की टाकी लगाना बाकी है, बोर्ड बटन सब लग चुका है। आमने सामने टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है। इस तरीके से करने से, आमने सामने टॉयलेट बाथरूम करने से यहाँ पे किचन को स्पेस जो है काफी अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह रखा हुआ है काफी अच्छा। यहाँ पे आपको यहाँ पे गैस चूल्हा रखने के बाद में गैस का बाटला यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे अलमारी और यहाँ पे जो है आप वेस्टेज सामान रख सकते हैं। काफी अच्छा स्पेस लग रहा है। और यहाँ पे देखते हैं हम टॉयलेट बाथरूम को। यहाँ पे आपको टॉयलेट बाथरूम भी दिखा देता हूँ। ये देखिए लाइट मार के, ये देखिए इसके अंदर फुल टाइल्स है। अभी एक कॉर्नर इन्होंने लगवा के लिया है और इसके अंदर नल लगाना बाकी है। जब टाकी लगेगी तो नल भी लग जाएगा। और यहाँ पे जो है इन्होंने वॉश बेसिन का पाइप भी छोड़ा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो दोनों के बीच में वॉश बेसिन भी हम लगवा सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने एक पॉइंट, यहाँ पे भी एक रखवाया है, एक सेल्फ यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। ये देखिए पूरा बाथरूम वगैरह टोटल कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम लोग जो है उनकी फैमिली से बात करते हैं और उनकी फैमिली से उनको ये रूम किस तरीके से मिला, राजेश सावंत हमारे से किस तरीके से जुड़े, कहाँ से आए थे और हमारे को कहाँ देखा, किस तरीके से भरोसा किए। तो हम लोग बुलाते हैं उनकी फैमिली को और बात करते हैं राजेश सावंत जी की फैमिली से। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको ये रूम दिखाया, ये रूम जो है हमारे राजेश सावंत जी का रूम है। और ये रूम जो है हमारा संगम नगर पड़ता है हमारा असन गांव में। असन गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हमारे राजेश सावंत जी सबसे पहला हमारे से कहाँ मिले, कहाँ रहते हैं, किस तरीके से हमारे को देखा, तो बात करते हैं हमारे राजेश सावंत जी से। राजेश सावंत जी नमस्ते। नमस्ते। तो हमारे राजेश सावंत जी जो है हमारे जय भीम से, तो जय भीम। तो राजेश सावंत जी जो सबसे पहला हमारे पास जो है कहाँ से जुड़े राजेश सावंत भाई? यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे देखा? हाँ, कोरोना में देखा था। कोरोना में 2019 से आप मुझे यूट्यूब से देख रहे? वीडियो देखा। ओके। तो कुछ 21 में चालू किया था EMI। अच्छा, EMI 21 से भरना चालू किया। तो मुझे ये बताइए कि अभी रहते किधर हो अभी आप? अब हम नेरुल में रहते। नेरुल में? सेक्टर 14। नेरुल में सेक्टर 14 में आप रहते हो। वहाँ पे आपका खुद का घर है या फिर रेंट? भाड़े का है। भाड़े का घर है। तो कितना भाड़ा जाता होगा वहाँ पे? अभी 8,000 है। 8,000 रुपए रेंट जा रहा है। कितने टाइम से रेंट जा रहा है 8,000? 8,000 मतलब अभी हुआ, 500 बढ़ गया अभी। अच्छा। 7,500। तो कितने टाइम से 7,500 रुपए के रेंट पे चले रहे? 6-7 साल। 6-7 साल से। इसके पहले कहाँ रहते थे? पहले उसके बाजू में गाँव है सारसोली, वहाँ पे भी रेंट पे ही थे? हाँ, रेंट पे। तो टोटल मिला के अभी तक का आप कितना साल का रेंट भर चुके होंगे? आइडिया अंदाजा? बचपन से तो अभी बहुत टाइम हुआ। क्या बात कर रहे हो? मतलब बचपन से रेंट ही भर रहे हो? मम्मी आता मम्मीला पण बोलायला लागेल, मम्मीनी यांना रूम कधी
मतलब स्वतःचा रूम नहीं घेतलेला आहे, पहिल्यांदा पोरांनी रूम घेतलेला आहे, बरोबर है ना? तो अभी यहाँ पे आंटी के बच्चे ने रूम लिया है। और अभी राजेश भाई क्या एज रही है आपकी? 29 एज है। तो मुझे बताइए कि आपने अचानक से हमारे यूट्यूब को देखने पर कैसे भरोसा कर लिया कि यार चलो इनके पास पैसा लगाते करके? बहुत वीडियो आता था आपका। हाँ ऐसा तो बहुत वीडियो आने से आप इतना जल्दी भरोसा कर लेंगे? मतलब चालू ही था वीडियो देखने का। हाँ। तो नॉर्मल पब्लिक आती थी, हाँ। देखता था, हाँ। पोजीशन देखता था, Position तो अच्छा लगता था। हाँ। और रेट भी अच्छा था, हाँ। 6,000 4,000 EMI अच्छा था। EMI अच्छा था। तो जम रहा था मतलब देने को। हाँ, क्या काम करते हो आप? ऑटो चलाते हो। आप ऑटो चलाते हो। तो ये 1 BHK का रूम कितने रुपए में पड़ा आपको? 6,75,000। हाँ, 6,75,000 रुपए में ये रूम पड़ा, यानी इनकी EMI 100 मंथ से डिवाइड करेंगे तो 6,750 का EMI है, राइट? हाँ। तो यहाँ पे जैसे हमारे 6,750 रुपए भरते, आपकी फैमिली मेंबर कितने? हमारे अभी 6 जने। 6 जने। अभी सिर्फ 2 3 4 ये वाइफ है हाँ। मेरी, और एक काका का लड़का है। काका का लड़का, ये भी घर पे ही रहता साथ में? हाँ नहीं, इसका नीचे रूम है। नीचे रूम। तो आपकी फैमिली मेंबर में कौन कौन है? ये 3 बच्चे हैं, 2 भाई है मेरे। हाँ। मेरे पति। आणि तो मतलब डॅडी पण आहे? हा. चला, चांगलं आहे. तो डॅडी काय करतात? जरा मम्मीला फोन द्या ना. काय नाही, मराठीत बोलू ना. माझी मराठी जरा थोडी बरोबर नाही. रिक्षा चालवतो, ते पण रिक्षा चालवतो. हा. किती वर्ष झाले असेल तुम्हाला रेंटला राहून? मला बरंच वर्ष झालं. बरंच म्हणजे किती वर्ष असेल? 92 पासून यानी हा. आजपर्यंत तुम्ही रेंटला, आणि पहिल्यांदा तुम्ही स्वतःचा रूम घेतला. पहिल्यांदा तुम्हाला हे सांगितलंय का रूम घेताय? सांगितलं. नाही सांगितलं तुम्हाला? हा, रूम घेताना सांगितलं? हा. EMI भरतो तिकडे? करतो, सांगतो. बरोबर हा, सांगितलं? बरोबर. ते तुम्ही रूम जागा येऊन बघितलं का नाही? नाही, मी पहिल्यांदाच आले. पहिल्यांदा आले. ते सांगत होता मी पैसे भरतोय, मी रूम घेतला. तर तुम्ही काय असं नाही बोलले का बाबा तू कुठे पैसे भरतो, तुझे पैसे फसले तर तू डुबून जाणार? नाही, म्हणजे त्याचा विश्वास, तुझे पैसे म्हणजे बुडतील का? त्याच्यावर विश्वास आहे माझ्या मुलावर की याच्यावर तुमचा विश्वास आहे की बरोबर जागा पैसे भरणार? हा, हा. अरे बाबा, चांगलंय. म्हणजे धोकादायक देणारा हा मुलगा नाही. हा. हे हे म्हणजे लोक कोणाच्या नावावर केले? त्याच्याच. बाबा, आता मग यांच्या नावावर केले, तुमच्या नावावर काय नाही केले? नाही, मला नको. नाही? माझं आहे तेच मुलांचं. हा. आणि आणि किती मुलं आहेत तुम्हाला? 3 मुलं आहेत. 3 मुलं आहेत. आणि हे मोठा आहे का छोटा आहे? हे मधला आहे. हे मधलं आहे का? हा. आणि मोठा काय करतात? मोठा रिक्षा चालवते ते. सगळे रिक्षा चालवतात. घरी किती रिक्षा आहेत तुमचे? 3 आहेत. आम्ही रिक्षावाले, आम्ही गाववाले नाही, आम्ही रिक्षावाले. हा, ठीक आहे. तर मग आता हे छोट्यावाला काय करतात? तो पण रिक्षा तो चालवतो. पण रिक्षा. आणि कोणी नाही वाचलाय, फक्त हे आता मीच वाचलोय. मी फक्त कन्स्ट्रक्शन करतो, मी पण रिक्षा घेतो. चलो, अच्छी बात है. यहाँ पे आंटी ने अभी जिस तरीके से बताया कि पूरी फैमिली जो है पूरी रिक्षा चला रही है. और आता यांचा रूम झालाय, दोघांचा कधी होणार मग? बघा तर हेच झालं की नाही मग त्यांच्या पण बुकिंग करणार, EMI चे 0 डाऊन पेमेंट करणार. तो 0 डाऊन पेमेंटची स्कीम तर बंद झाली आहे. हे महिने जर भरून घेतलाय ना, बरोबर ना? किती वर्ष झाले भरून या? मेरे को झाले 3 वर्ष झाले. 3 वर्ष चौथा झाले. कधी तुम्हाला कोणी मित्राने सांगितलं बाबा तुझे पैसे भरतील, तुझे ते पैसे भरतात? नाही, मी थोड्या मित्रांना सांगितलं, जे आपले क्लोज आहेत जास्त, त्यांना सांगितलं बाबा घे. पण ते बोलले हा चालेल. तो व्हिडिओ दाखवला तुम्ही? हा. ते बोलले घे, हा. नंतर बघू आपण. मग ते पण करतील इन्व्हेस्ट असं. हाँ ना. तो एकदम देखिए आपके सामने दोस्तों ने भी इनको भरोसा दिलाया. एक्चुअली क्या होता है मालूम है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो डरा के रखते हैं हाँ. कि भाई आप इन्वेस्ट मत कर, कुछ भी मत कर, तू यहीं पे रह, तू हमेशा जमीन पे ही रह, मतलब तू कुछ कर ही मत. ये कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं धक्का मार के आगे निकालते हैं, तू जा, तू ले, कुछ होगा तो देखेंगे, हम भी साथ में खड़े हैं, बराबर ना? तो इनके दोस्त ने इनको सपोर्ट किया, मम्मी ने भी सपोर्ट किया, भाभी ने नहीं किया. भाभी ने भी किया. द्या भाभीला, द्या भाभी. नाही, काहीच नाही बोलणार. लग्नाच्या अगोदरच आहे ना. त्याला काहीच नाही, भाभी काही नाही बोलणार. ते मी तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला पण असा रूम पाहिजे असेल तर तुम्ही संगम नगरनं घेऊ शकतो रूम. 1 RK चा तुम्हाला 5-5.5 लाख का रूम भेटेल. आणि 1 BHK चा 1 RK चा 5 लाखला आहे, 1 BHK ला 7 लाखला आहे, आणि 2 BHK तुम्हाला 10 लाखला आहे. 10 लाखला आहे ना? नाही, 10 लाखला रूम आहे. किती लाखला आहे मलाच नाही माहिती. मला हे तुम्हाला सांगतो, 2 BHK चा पेंडिंग राहू द्या. 2 BHK चा काही मला माहितीच नाही. समजा 7 लाखला 1 BHK यांनी 6,75,000 घेतलेला आहे, आणि 25,000 रुपये वाढून
यांचं वाढलेलं आहे, समजा 25,000 मला वाढून देणार आहे. हाँ? नहीं अभी वो डेट खत्म हुआ ना, दिसंबर से चालू हुआ. क्या दिसंबर से चालू? अभी तो 25,000 बढ़ गया. 7 लाख दिसंबर से चालू हुआ. ये दिसंबर तो अभी देखो आपने 6,75,000 से लिया था और मेरे को आपने कितने का ये रूम अभी 7 लाख रुपए का हुआ. आने वाले जब तक आपका पैसा पूरा नहीं होता तो इस रूम की कीमत 9 लाख रुपए जाएगी. तो 9 लाख देना पड़ेगा ना आपको ना. कौन देगा? देंगे ना. देंगे भाई. कबूल है. यानी जितना रेट बढ़ेगा, हमारे राजेश सावंत भाई ने कबूल कर लिया है कि हम रेट बढ़ा के देंगे ना. पक्का ना. आईच्या समोर बोलता तुम्ही. हाँ नहीं देंगे. खाली नहीं देंगे, ये नहीं देंगे. मम्मी ने इशारा कर दिया, आप बात कर लो, हम नहीं देंगे. तो यहाँ पे आपको जो ये रूम है सिर्फ 6,75,000 का ही. आपका रेट कितना भी बढ़ने दो, लेकिन ये 6,75,000 ही देंगे. तो यहाँ पे इस वक्त जो है हमारे यानी 92 से लेके अभी तक का इन्होंने सिर्फ रेंट भरा है और पहला रूम इनके लड़के ने लिया है. यानी इनका भरोसा हमने जीत लिया. तो 2 बुकिंग हमारे पास और आएगी, है ना. दोनों भाइयों की बुकिंग भी और आएगी. ये खामोशी जो बता रही है इनकी कि दोनों भाइयों की बुकिंग आएगी. तो यहाँ पे हमारा ताला चाबी जो है हमारे राजेश सावंत जी ने यहाँ पे भी बता दिया है कि हर महीने की EMI भरते भरते इनका कुछ नुकसान नहीं हुआ. पहली बार जो है FIMI के ऊपर हम लोग सक्सेस हो चुके हैं. अब अगली बार जो है इनके पास और भी बुकिंग कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं. और यहाँ पे और पहली बार ये भी आए हैं हमारे साथ में. क्या नाम आपका? विक्की सावंत. कुठे राहतो तुम्ही? इथे सोबत राहतो. स्वतःचा घर तो पण यांच्यानंतर तुम्ही पण घेणार. यांना भेटला आता समजा, आता तुम्हाला पण भेटेल नक्की. इथंच घेणार तुम्ही, यांच्या बाजूलाच घेणार. इनको पता है कि मतलब इनके बाजू में मिलेगा. दोस्तों यहाँ पे बुकिंग बहुत तेजी से हुई है. संगम नगर सिर्फ 1 ही किलोमीटर की दूरी पे बहुत अच्छा लोकेशन है. रोड टच की प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है. सावन भाई यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं है. स्टेशन कितना दूर होगा? 15 मिनट लगता है. 15 मिनट लगता है यहाँ से. 15 मिनट में आप यहाँ से पहुंच जाते हो. मार्केट बिल्कुल बाजू में है, कंपनी बिल्कुल बाजू में. मैंने इनको बोला कि आप रेंट पे अपना रूम देंगे क्या, तो इन्होंने कहा नहीं. रेंट पे देंगे तो बोलो, लोग सुन रहे नहीं देंगे. तो यहाँ पे अभी आपको जो है रूम रेंट पे नहीं मिल सकता. ये रूम जो है अभी खुद रहने के लिए आएंगे, कभी कभार आएंगे, दोस्तों को लाके दिखाएंगे. इनकी फैमिली तो आ रही है और भी फैमिली आएगी. इनकी पूजा जो है 14 अप्रैल को होने वाली है ना. तो यहाँ पे अभी हम लोग जो है हमारा फर्ज पूरा करते हुए, जैसे हम हर कस्टमर को ताला चाबी देते हैं तो वैसे ही जो है इनको ताला चाबी देंगे. मम्मी के हाथ में ताला चाबी देंगे. मम्मी मी तुम्हाला ये ताला चाबी देणार, पण मला एक रिक्षा पाहिजे. तिकडे हे घ्या, आता हे तुमची चाबी, हे तुमच्या हाताने मी देतो. हे मी नाही देणार. मी कशाला देऊ? पोरा दे. पोरांनी पूर्ण केलं. हा चाबी तुम्ही द्या चाबी द्या. माझं काम पूर्ण कंप्लीट झालं आहे. चाबी तुम्हाला घर बहुत मुबारक हो. तुमची आणि तुमचा घर झालेला आहे. माझी मराठी जरी थोडी कमी आहे, बरोबर बोलता येत नाही, पण ते सगळ्यांना समजते माझी मराठी. सगळा अभी मैं बोल रहा हूँ. जैसे दोस्तों आप लोग जो देख रहे हैं ये रूम लिया है इन्होंने 6,75,000 का. 1 RK का, ये 1 BHK का रूम है. 1 RK का 5 लाख का है. 1 BHK का 6,75,000 का था, अभी 7 लाख हो गया है. और 2 BHK का जो था 8,75,000 का 9 लाख हो गया है. अभी आज जो हम लोग बरोबर प्लेटफॉर्म पे तो 9 लाख रुपया हो चुका है. तो अगर आप भी रूम लेना चाहते हैं तो रूम के लिए डायरेक्ट डाउन पेमेंट देना होगा. डाउन पेमेंट देके डायरेक्ट EMI स्टार्ट करना होगा. यानी डाउन पेमेंट भी ज्यादा बड़ी रकम नहीं है. सिर्फ यानी 1.5 लाख रुपए दे करके आप 1 RK का रूम ले सकते हैं. 1 BHK के लिए 2,52,000 रुपए दे करके रूम ले सकते हैं. 2 BHK के लिए आप 3 लाख रुपया 3.5 लाख रुपए दे करके रूम ले सकते हैं. तो ऐसा ही रूम जो है हम लोग महीने की EMI पे देते हैं और हर जगह पे हम लोग रूम बना करके देते हैं महीने की EMI में. ऐसे ही कस्टमर को हम सेटिस्फाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास आए और अपना रूम जो है अपने ताबे में ले और रेंट से मुक्ति लीजिए. बस मैं इतना कहूंगा कि रेंट से मुक्ति लीजिए, रेंट को छोड़ दीजिए. देखो वहां पे मुंबई में मैं अपना घर नहीं बना सकता. जैसे नेहरू में रहते हैं, नेहरू में नहीं बना सकता. क्यों नहीं बना सकता? नेहरू में क्या कीमत होगी? अभी 30 लाख 40 लाख. कितना बड़ा घर था? 1 RK 1 BHK. हाँ यस, 1 RK का जो रूम है 30 लाख 40 लाख 1 BHK का रूम है. और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नेरुल, अभी नेरुल जैसी सिटी में नहीं, हर जगह पे जो है रेट बढ़ता जा रहा है, मतलब रूम की प्राइस बढ़ती जा रही है. तो दोस्तों हमारे ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए. हमारे राजेश सावंत, हाँ
हमारे सावन भाई ने हमारे लिए कुछ मुंह मीठा लेके आया है और यहाँ पे हम लोग जो है एक दूसरे की पूरी फैमिली को, मैं तो रोजा हूँ दोस्तों, मैं नहीं रखूंगा, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर जो है एक दूसरे को ये ना गया ये बात। अभी पहले मम्मी को खिलाओ, मम्मी का मुंह मीठा कराओ। हाँ, पहला रूम है, पहले रूम की खुशी तो मिलनी चाहिए। आंटी कैसा लगा रूम, सच बता। या ये अभी राजेश भाई ये तो ये ना आने दो, भाभी को कोई नहीं खिलाएगा। ये भाभी को भी खिलाओ यार, ऐसा मत करो। हाँ ये देखो, ये हो गया दोस्तों, ये हमारे तरफ से ये पूरी फैमिली हैप्पी है। और ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि हर एक का घर हो जाए, मेरी तहे दिल से यही चाहत है कि आपका भी घर होना चाहिए। तो ऐसी वीडियोस को देखने से, खाली वीडियो को देखने से आपका घर नहीं होगा, वीडियो को देखने के बाद ऑफिस पे आने से आपका इंप्रूवमेंट होगा। जैसे राजेश भाई ने वीडियो देखा और ऑफिस पे आए, बुकिंग कराए, फिर उसके बाद में आगे का कंटिन्यू किया, है ना। तो आप भी आइए, वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, वीडियोस को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।